हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। तो आज हम डिस्कस करेंगे 19 अक्टूबर के करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिलोंग के साथ साझेदारी की गई है। यह एक 3 वर्षीय समझौता रहेगा जो 2025 से 2028 तक मान्य रहेगा। इस साझेदारी का उद्देश्य शिलोंग को भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित करना है। और शिलोंग को ही क्यों चुना गया है? तो शिलोंग यानी मेघालय में फुटबॉल प्रेम और संस्कृति काफी मजबूत है। फुटबॉल के प्रति स्थानीय स्तर पर फुटबॉल व्यापक रूप से यहाँ पे खेला जाता है, इसलिए मेघालय को चुना गया है। मेघालय के बारे में जानते हैं। मेघालय जैसे बादलों का निवास या बादलों का घर भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को असम राज्य से अलग होकर हुई थी। अच्छा, 21 जनवरी 1972 को और भी राज्यों का गठन हुआ था, जैसे कि मणिपुर और त्रिपुरा। यानी 21 जनवरी 1972 को 3 भारतीय राज्यों का गठन हुआ था, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। स्कॉटलैंड कहाँ स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। तो इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। मेघालय एक पठारीय राज्य है। यहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया जैसी पहाड़ियां पाई जाती हैं। मेघालय का सबसे ऊंचा शिखर शिलोंग शिखर है। और मेघालय में विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान मासिनराम भी स्थित है। चेरापूंजी और मासिनराम में वर्तमान में सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघालय में नेशनल पार्क देखते हैं, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, जो कि गारो पहाड़ी पर स्थित है। यह रेड पांडा जैसे जीवों का घर है। और बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पे स्थित है। त्योहार नोक्रेम नृत्य यहाँ पे किया जाता है खासी जनजाति के द्वारा। और वांगला त्योहार काफी प्रसिद्ध है, जो कि फसल कटाई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है गारो जनजाति के द्वारा। मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज भी पाए जाते हैं, जो कि चेरापूंजी के पास स्थित है। मेघालय की एक अनूठी और प्रसिद्ध विशेषता है, जो पेड़ों की जड़ों से बनाया जाता है। मेघालय की सीमा देखते हैं किन किन भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है। तो ये एकमात्र भारतीय राज्य आसाम जिससे इसकी सीमा स्पर्श होती है। उसके अलावा ये बांग्लादेश और असम, ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से स्पर्श होती है और राष्ट्रीय सीमा आसाम से स्पर्श होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने नेपाल, श्रीलंका और किस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण देने को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान। आरबीआई ने भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ व्यापार परिसंचरण को बेहतर करने के लिए ये मंजूरी दी है। जिससे क्या क्या होगा? जैसे व्यापारिक संस्थाओं को स्थानीय मुद्रा, रुपए और ऋण भुगतान सुविधा मिलेगी। इससे पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। रुपए को क्षेत्रीय रूप में अधिक स्वीकार करने से भारत की मुद्रा बाजार करेंसी आउटरीच बढ़ेगी तथा दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण को प्रेरणा मिलेगी। आरबीआई ने नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश को भारतीय रुपए के व्यापारिक ऋण की अनुमति दी है, ताकि पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध और मजबूत हो सकें। और इससे एक काम और होगा, जिससे जो मुद्रा रूपांतरण खर्चा, डॉलर पर निर्भरता घटेगी, विनिमय दर, जोखिम दर आदि कम होंगे। अच्छा, ये भूटान है। भूटान की सीमा किन किन भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है? तो भूटान की सीमा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 4 भारतीय राज्यों से भूटान की सीमा स्पर्श होती है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उसके अलावा नेपाल है। तो नेपाल की सीमा किन किन भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है? तो नेपाल की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी 5 भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है। ये श्रीलंका भारत से पाक स्टेट के द्वारा जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कर्नूल में 13,430 करोड़ की 13,430 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया है। इसके बारे में जानते हैं। तो 17 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कर्नूल में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस परियोजना में आंध्र प्रदेश के बुनियादी ढांचे, औद्योगिक क्षमता और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। जिसमें क्या क्या विवरण है? तो रक्षा विनिर्माण में किया जाएगा और मुख्य रूप से ड्रोन हब, कर्नूल को ड्रोन हब के रूप में विकसित किया जाएगा, ड्रोन हब के रूप में। उसके अलावा औद्योगिक विकास होगा इस परियोजना के तहत। सड़क परियोजनाएं और रेलवे परियोजनाएं भी इसी में है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य था। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं।
और इसके गवर्नर एस अब्दुल नजीर हैं। इसकी राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश में भारत का 25वां हाईकोर्ट बनाया अमरावती में। अमरावती में आंध्र प्रदेश का हेडक्वार्टर हाईकोर्ट है, जो कि भारत का 25वां हाईकोर्ट है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय ही स्थित हैं। आंध्र प्रदेश की सीमा देखते हैं किन किन राज्यों से स्पर्श होती है। तो आंध्र प्रदेश की सीमा ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु से स्पर्श होती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे यहाँ पे एक पुलिकट झील भी पाई जाती है, ठीक है, जहां पे श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, और श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही भारत का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने आधार शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है? तो इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने शुरू किया है। यूआईडीआई के बारे में जानते हैं। तो यह इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है विश्वास, लोगों के विश्वास का प्रतीक बने, ये समावेशिता, समाज के हर वर्ग के आधार को समावेशिता को दिखाए, और सशक्तिकरण, डिजिटल सशक्तिकरण का संदेश दे, और डिजिटल नवाचार को प्रस्तुत करे। इसके अलावा इस प्रतियोगिता को किस प्लेटफॉर्म द्वारा लॉन्च किया गया? तो माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जा रही है ये, ठीक है, यूआईडीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। और किस प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जा रही है? तो माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की जा रही है। अच्छा, यूआईडीआई के बारे में जानते हैं। तो यूआईडीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूआईडीआई की फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 2016 को हुई थी, और इसके वर्तमान अध्यक्ष भुवनेश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने संपूर्ण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने संपूर्ण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत सभी 75 जिलों में की है। इसका उद्देश्य है राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और हर नागरिक तक बेहतर इलाज सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 9 से स्पर्श होती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर। सहारनपुर से 3 भारतीय राज्यों की सीमा स्पर्श होती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। और इधर साउथ में एक जिला है सोनभद्र। तो सोनभद्र भारत का एक ऐसा जिला है जहां से भारत के 4 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईयूसीएन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विवेक मेनन को नियुक्त किया गया है। आईयूसीएन के बारे में जानते हैं। तो आईयूसीएन की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी फ्रांस में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक जानकारी, नीतियां और सहयोग को प्रदान करना। इसके मुख्य कार्य क्या क्या हैं? तो लुप्तप्राय प्रजातियों की पहचान करना और उनकी स्थिति का आकलन करना। आईयूसीएन रेड लिस्ट भी तैयार करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये आईयूसीएन के द्वारा जारी की जाती है। रेड लिस्ट में विश्व की प्रजातियों को उनकी विलुप्ति के जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा आईयूसीएन जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यह संयुक्त राष्ट्र के यूएनईपी, यूएनडीपी और एफएओ जैसे संगठनों के साथ सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का विश्वास योजना किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है? तो ये स्टार्टअप और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा ये शुरू की। इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं में बेरोजगारी को कम करना और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। अच्छा, वर्तमान में मनसुख मांडविया पे किस किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो इस श्रम एवं रोजगार मंत्री, उसके अलावा युवा मामले एवं खेल मंत्री भी मनसुख मांडविया जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वहीं पर स्थित है जहां आईएमएफ का मुख्यालय स्थित है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी, गलत लिखा 1944। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में। इसका उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों को
यह विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसने अपना हाल ही में 9th स्थापना दिवस मनाया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने। तो इस ये पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार ये 2017 में मनाया गया था, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। और किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है? तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। और किस दिन मनाया जाता है? तो ये जिस दिन धनतेरस होती है भारत में, उसी दिन ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र, ये इसका उद्देश्य है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।